चलो बेटा, तो रिसोर्स प्लानिंग, अब रिसोर्स के बारे में तो लगभग हम कैटेगरी पढ़ चुके हैं कि रिसोर्सों को कितने कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है, कुछ कुछ सब कैटेगरी में भी बांटा गया है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। पहले एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक। तो रिसोर्स प्लानिंग, अब देखो रिसोर्स का मतलब तो संसाधन होता है, ठीक, और प्लानिंग का मतलब क्या है, ये तो मेन टॉपिक है, ये इस टॉपिक का तो मेन कहानी यही है, प्लानिंग। रिसोर्स को तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये प्लानिंग का मतलब क्या, प्लानिंग करने का मतलब क्या है बेटा, कि जो रिसोर्सेज एक्चुअली फ्री में तो मिला है ना, कोयला, अर्थ जो आपको कोयला दी है, कोयला कौन दिया है, अर्थ दी है ना, पृथ्वी दी है आपको, पृथ्वी की आपसे पैसा ली थी नहीं, फ्री गिफ्ट है। पेट्रोल जो आपको मिल गया, तो समुद्र आपसे पैसा लिया था, समुद्र आपसे पैसा नहीं लिया था, वो फ्री में मिला आपको, ठीक है। वो अलग बात है कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको निकालने के लिए और उसमें आपकी खर्च हो रही है, वो बात की बात है, लेकिन वो तो आपसे पैसा नहीं लिया, दिया तो जो रिसोर्सेज फ्री में मिल रहे हैं एक्चुअली में वो फ्री में नहीं है। ये मेन कॉन्सेप्ट है कि जो फ्री गिफ्ट, रिसोर्सेज जो है वो फ्री गिफ्ट नहीं है, पहला बात तो आप समझ लीजिए कि रिसोर्सेज जो है वो फ्री गिफ्ट नहीं है। और ये जिस दिन लोग समझ लेगा ना कि रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट नहीं है, उस दिन वो रिसोर्सेज को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करेगा, और अगर उसको फ्री समझ लेगा तो फ्री के जैसा इस्तेमाल करेगा। समझ में आ रही है? तो ये प्लानिंग बोलने का मतलब यही है कि प्लान कर लियो, फ्री ना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन ये खत्म हो जाएगी, और खत्म हो जाएगी तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अब प्रॉब्लम कैसे शुरू हो जाएगी, देखो आप कोल, आप जिस एरिया में रहते हैं वहां का एक एग्जांपल लेते हैं, कोल, ठीक। रिसोर्सेज में क्या होता है बेटा, एनर्जी होता है। रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम किस में करते हैं, एनर्जी कन्वर्ट करने में, है ना, एनर्जी लाने में। तो कोल से क्या निकलता है, एनर्जी निकलता है। अब अगर कोल खत्म हो जाए तो सीधा सीधा बात है ना, एनर्जी क्राइसिस हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, होगी ना। पेट्रोल अगर खत्म हो जाए तो एनर्जी क्राइसिस होगी, नहीं समझ में आ रही बात, पक्का ना, ठीक है। तो अब कोल को ले लीजिए, अब अगर मान लो कि कोल को खत्म कर दे पूरा एकदम धड़ल्ले से, बिना सोचे समझे, हम सोचे ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है, और कोल को खत्म करते जाएं, यूज करते जाए, बिना सोचे समझे यूज कर रहे हैं, और कोल खत्म हो जाए, तो बेटा यही तो वो कोल है जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है। भारत में मैक्सिमम पावर प्लांट की जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होती है वो कहां से होती है, कोल के थ्रू होती है। ऐसे तो इलेक्ट्रिसिटी और भी कई जरिए हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के और भी कई जरिए हैं, लेकिन वो सारे ऑप्शंस या तो महंगे हैं, या तो टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है, या तो हमसे हो नहीं पाएगा। तो आसान तरीका क्या है, कोल, कोल के जरिए एनर्जी का प्रोडक्शन। अब हाल में आप सुने होंगे कि बिजली कट जाएगी, आएगी नहीं, क्योंकि कोल जो पावर प्लांट है वहां कोयला की कमी हो गई थी। समझ में आ रही है बात? चीन में भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। तो अगर रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे तो क्राइसिस आ जाएगी, साथ ही साथ और भी एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी, देश की अर्थव्यवस्था डाउन हो जाएगी, क्योंकि ये जो रिसोर्सेज हैं, इन्हीं संसाधनों का यूज करके या इन्हीं संसाधनों पर किसी देश की अर्थव्यवस्था टिकी होती है। इसीलिए तो लोग पढ़े लिखे होने चाहिए। क्यों बोला जाता है कि लोग पढ़े लिखे होने चाहिए? चिट्ठी लिखने के लिए, वो इसलिए ताकि आप रिसोर्सेज को समझें और आने वाले समय में आप सोच समझकर इस्तेमाल करें। अब यहां से जाना है कुज्जू मार्केट, तो बाइक से जाएंगे। क्यों भाई? ऐसा कौन सा आपके पास टाइम का क्राइसिस है कि बाइक से जाएंगे? 1 किलोमीटर भी चलना हो तो बाइक से चलेंगे, 500 मीटर भी चलना हो तो बाइक का चाबी चाहिए। और गार्जियन बड़ा शौक से दे देते हैं, लो चाबी, लो जाओ, बाइक से जाओ, बाइक से जाओ, बाइक लगा हुआ है, जाओ, पैदल क्यों जाएगा, बाइक से जाओ। बेवकूफ लोगों का हद हो गया एकदम। एनसीईआरटी समझाने की कोशिश कर रही है
कि रिसोर्सेज अगर खत्म हो जाएंगे तो ये सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, और महान लोग जिनको 500 मीटर भी चलना हो तो बाइक देंगे बिना इमरजेंसी का। कोई काम नहीं है उस लड़के का, एकदम फुर्सत में था, अभी चुन्नू व मुन्नू के साथ था, एकदम फुर्सत में। ऐसा नहीं है कि वो एक एक मिनट का हिसाब रख रहा है, हाथ में घड़ी लगा हुआ है, टिक टिक चल रही है घड़ी, और वो बोल रहा है कि नहीं पिताजी मेरे लिए 5 मिनट अभी बहुत अहमियत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चैप्टर आपको समझाने की कोशिश कर रही है कि रिसोर्सेज को सोच समझकर इस्तेमाल करना है, ऑल्टरनेट यूज करना है, और जरूरत पड़ने पर यूज करना है। फ्री गिफ्ट उसको नहीं समझ लेना है कि बाइक लगा हुआ है, बाइक में पेट्रोल है तो बस घूम रहे हैं, बिना मतलब का घूम रहे हैं। पेट्रोल खत्म हो जाएगा, फिर है ना पेट्रोल पंप, पैसा है ही, जाएंगे पेट्रोल पंप में भरा लेंगे पेट्रोल। बेटा ये पेट्रोल के अंतिम दिन आने वाले हैं, तो संभलना पड़ेगा चीजों को, ताकि आने वाला जनरेशन इसको देख सके, आने वाला जनरेशन ये सारे रिसोर्सेज का यूज कर सके। इसके लिए जरूरी क्या है कि आप प्लानिंग के साथ रिसोर्सेज का यूज करें। प्लानिंग कैसे करना है? तो प्लानिंग के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? प्लानिंग के लिए गवर्नमेंट करती है बेटा सर्वे। ऐसी थोड़ी प्लानिंग कर लेगी, पहले वो क्या करेगी? सर्वे करेगी। कौन सा रिसोर्सेज कितना बचा है, कितना खत्म होने वाला है, कितना खत्म हो रहा है, किसकी खपत अधिक है और किस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इसको कहते हैं सर्वे करना। और इस सर्वे के आधार पर क्या होगी? प्लानिंग होगी। प्लानिंग ऐसे थोड़ी ना हो जाएगी, सर्वे के आधार पर प्लानिंग होगी। नहीं समझ में आ रही है बात? तो ये चीज को आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग बहुत जल्द, अब जैसे जंगल हमारे रिसोर्सेज हैं, पेड़ पौधे हमारे रिसोर्सेज हैं, उसको अब काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। समझ में आ जाएगी? काटते जाइए। आप नहीं रहिएगा ना, मतलब हम लोग अगर नहीं रहेंगे, अगर इंसान नहीं रहेगा तो पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर पेड़ नहीं रहेगा ना तो हम लोग को जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि नेचर तो पहले भी थी, जीव जंतु तो पहले भी थे। लेकिन हम लोग अगर जिस हिसाब से पेड़ काट रहे हैं, एक नॉलेज देते हैं हम आपको, काम का चीज है, ध्यान रखना। ईवीएम मशीन जानते हैं? ईवीएम जो इलेक्शन में यूज होता है, ईवीएम सुने हैं नाम? ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पहले क्या होता था? पहले जब लोग इलेक्शन देने जाते थे ना, मतदान देने जाते थे, तो कागज मिलता था, और उस कागज में जिस पार्टी को वोट करना है उस पार्टी का सिंबल पे क्लिक करके, मतलब चिन्ह दे करके, और वो एक बॉक्स में डालते थे, और फिर उस बॉक्स से कागज को निकालकर काउंटिंग होती थी और पता चलता था कि कौन सी पार्टी जीती है। उसके बाद ईवीएम मशीन आई। ईवीएम मशीन क्यों आई? इसलिए आई क्योंकि एक तो भारत की जनसंख्या अधिक, उतने सारे पेपर्स एक दिन में इस्तेमाल हो रहे हैं, और पेपर बनने के लिए पेड़ को काटने पड़ेंगे। इसके लिए ईवीएम मशीन को लाया गया, और इससे लाखों पेड़ बच गए। ईवीएम मशीन को इसलिए लाया गया था क्योंकि सर्वे कह रही थी कि नहीं, पेड़ बचाना जरूरी है। तो क्या किया जाए? तो एक कह सकते कदम, एक स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से ये, कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन होगा तो कागज की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जितना कम और जितना जरूरत की कागज हो उतना ही इस्तेमाल किया जाए। ये काम तो इलेक्ट्रॉनिक के जरिए भी हो सकती है, और एक बहुत अच्छी कदम थी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया कि नहीं, ये हमारे रिसोर्सेज है और इसको बचाना चाहिए। तो ये प्लानिंग थी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि रिसोर्सेज जो है वो फ्री गिफ्ट नहीं है। रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट नहीं है।
समझ में आ रही है? और आप भी भविष्य में यही करेंगे। ये एनसीईआरटी का मतलब ये नहीं है ये क्लास 10 का एग्जाम दिए और मामला खत्म, जैसे लोग छोड़ देता है कि पढ़ें और बस किताब को रखो साइड में, या किसी को दे दो, भैया को दे, भाई को दे दो, बहन को दे दो, बेच दो, बस हो गया। बेटा कोई फायदा नहीं है, 2 नंबर कम आए एग्जाम में। लेकिन इस बात को समझ ले, इस बात को आज दिमाग में एकदम भर लीजिए कि जब तक आप इस धरती में रहेंगे आप रिसोर्सेस को सोच समझ कर इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत जरूरी है। क्यों गवर्नमेंट ही सिर्फ जिम्मेवार होगी, आप क्यों नहीं होंगे? क्या सिर्फ गवर्नमेंट ही एनसीईआरटी पढ़ी है? आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं, तो इस चीज को समझना होगा। तो रिसोर्सेस प्लानिंग जो है ये बहुत जरूरी है। ये चैप्टर आपको बहुत कुछ सिखा के जा रही है। कुछ दूर जाना है, पेट्रोल का खपत नहीं, रुक जाओ, पैदल चले जाओ, हेल्थ भी अच्छा रहेगा। साइकिल का इस्तेमाल कीजिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जितना जरूरत हो उतना, समझ रहे हैं ना? कौन सा रिन्यूएबल है, कौन सा नॉन रिन्यूएबल है, आपको ये समझना पड़ेगा और उसके बाद प्लानिंग करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी तो सर्वे करके गवर्नमेंट आंकड़ा देती ही है समय समय पर। ठीक है, तो इस पर आपको नोट तैयार करने हैं। कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, लिख लो इसको।